हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 8th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 7.2 और क्वेश्चन था हमारा पहला। ठीक है, था मैंने इसलिए बोला क्योंकि 5 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के पार्ट जो हैं पहले क्वेश्चन के वो मैं आज कराऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो घनमूल के लिए मैंने क्या बताया था, उनकी तिकड़ी बननी चाहिए। वर्गमूल में क्या होता था, उनका पेयर मतलब जोड़ा बनना ज़रूरी होता था। इसमें क्या है, तिकड़ी मतलब 3 के ग्रुप जो है वो बनना ज़रूरी है इसमें, तभी हमें घनमूल पता हो पाएगा। और आपको साइंस पढ़नी है तो हमारे इस चैनल पे चले जाइएगा, ऐसे नाम डाल दीजिएगा, मतलब जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है पार्ट नंबर 6। ठीक है, 6 जो पार्ट है और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 13,824। ठीक है, 13,824 इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ये इस तरीके से निशान लगा हुआ है तो ये किसका हो गया, वर्गमूल का। अगर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये निशान किसका हो गया, घनमूल का। तो ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, इसका मतलब है हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13,824। अब हम इसका क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं। 2 छंग 12, 1 बचा, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसका लासा जो है वो निकालते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। तो फिर 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर हम इसको 2 से ही करेंगे। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अठे 16। फिर हम इसको 2 से करेंगे। 2 अठे 16, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। फिर हम इसको 2 से करेंगे। 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर हम इसको 2 से करेंगे। 2 एकम 2, ना जाने का 0, क्योंकि 1 तो जाएगा नहीं 2 से, इसलिए 0 लगाया। 2 अठे 16। फिर हम इसको 2 से कर लें। 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। ठीक है, फिर ये हमारा 2 से हो सकता है। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से कर लेते हैं। 3 ने 27। फिर ये हमारा 3 से चला जाएगा, 3 तियाँ 9। फिर ये हमारा 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, हमारी क्या बननी चाहिए, टिकड़ी बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 बन गया, ये हमारी दूसरी तिकड़ी, ये हमारी तीसरी तिकड़ी, ये हमारी चौथी टिकड़ी। ठीक है, तो हमारी टिकड़ी जो है सारी बन रही हैं और बनना ही हमारे लिए ज़रूरी था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नीचे तो जगह नहीं है तो यहीं पे लिखे दे रहे हैं। कैसे लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन था यही लिख लेंगे। और ये 3 लगाना जो है वो आप नहीं भूलेंगे किसी भी हालत में। ठीक है, तो यहाँ पे 13,824 जो है वो लिख देंगे। ठीक है, और इसमें जो जो हमारा आया है वो सारा हम लिख देंगे इस अंडर रूट के अंदर। ठीक है, क्यूब रूट के अंदर। ठीक है, ये हमारा है 2, कितना है, 2 के 3 बार मतलब 9 बार 2 है। 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर अब हम क्या करेंगे, गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, दिख रहा है, एक और 3 हमारा आ जाएगा, गुणे 3। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम टिकड़ी बना के दिखा देते हैं। ये टिकड़ी में से क्या किया जाएगा, 1 लिया जाएगा, तो ये हमारा क्यूब रूट का निशान है, जो घनमूल का निशान है जो वो हट जाएगा। मतलब इसमें से हमने 2 ले लिया, अगले से 2 ले लिया, उसके अगले से 2 लिया और उसके अगले से 3 ले लिया। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका जो घनमूल है वो हमारा क्या निकला है, 24 निकला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, वो हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अगला जो है वो है हमारा 7वां पार्ट। ठीक है, तो 7वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा
11,0,5 फिर है 92। इसका हमें घनमूल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो चलिए भाई, लासा जो है वो हम निकाल लेते हैं। किससे करेंगे, 2 से कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 1 बचा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा। 2 नेम 18। ठीक है, 2 नेम 18, 1 बचा। 2 छंग 12, ये हुआ जाके। ठीक है, लाइट जा चुकी है। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से दिख रहा है, तो कंटिन्यू करते हैं। फिर हम 2 से कर लेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा। 2 सते 14, 1 बचा। 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 1 बचा। 2 अठे 16। ठीक है, फिर हम 2 से कर लेंगे। 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा। 2 अठे 16। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया है। फिर हम 2 से करेंगे। 2 छंग 12, 1 बचा। 2 अठे 16, 2 नेम 18, 8 है ना, तो 2 नेम 18। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर हम इसको 2 से कर लेंगे। 2 3 6। ठीक है, 2 चक्कू 8, 1 बचा। 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे। 2 1 कम 2, फिर 1 बचा। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे। 2 अठे 16, 1 बचा। 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे। 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, लाइट आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे 2 से। 2 दूनी 4। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। फिर हम 2 से करेंगे। 2 1 कम 2, 0, 2 अठे 16। ठीक है, ये हमारा 108 आया है। 108। ठीक है, क्या आया है हमारा 108। फिर हम इसको 2 से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर हम इसको किससे करेंगे, 2 से कर लेंगे। 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 सत्ते 14, मतलब हमारा 27 जो है वो अभी आया है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं 27 को। ठीक है, तो 3 से कर लेंगे। 3 नेम 27। फिर 3 से करेंगे। 3 3 9। फिर हम 3 से करेंगे। 3 एकम 3। इस तरीके से अब देखते हैं कि हमारी टिकड़ी कितनी बनती है। ये हमारी 1 टिकड़ी, ये हमारी 2 टिकड़ी, ये हमारी तीसरी टिकड़ी, ये हमारी चौथी टिकड़ी, और ये हमारी 5वीं टिकड़ी है। ठीक है, 5वीं टिकड़ी हो गई। अब हम सबके गुणनखंड जो है, बाजू गुणनखंड, वो लिख लेंगे इस तरीके से लिख के। 1 1 0 5 9 2। ठीक है, तो सारे गुणनखंड जो हैं वो लिख लेंगे। मत करो बेटू, यहाँ पे हम सारे लिख लेंगे। तो हमारे पास कितनी बार, 12 बार 2 है, तो लिख लेंगे 2 गुणे 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 2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ये 3 3 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने बना भी लिए, टिकड़ी भी बना लिए, तो टिकड़ी में से एक एक ले लेंगे, तो हमारा वर्गमूल का निशान, घनमूल का निशान जो है हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 इसमें से मिला, 2 इसमें से मिला, 2 इसमें से मिला, 2 इसमें से मिला, इन चारों में से 2 मिल गया और 3 वाले से 3 मिल गया। अब गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, मतलब हमारा आंसर जो है वो 48 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो, इसका घनमूल जो है वो हमारा क्या आया है, 48 आया है। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगला जो पार्ट है वो है हमारा 8वां। ठीक है, 8वां जो है वो है, क्वेश्चन है हमारा 46,656। ठीक है, क्या है, 46,656। इसका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे 46,000
656 लिख लेंगे और क्या करेंगे, इसका हम लासा जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में तो चला ही जाएगा ये। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर हम इसको 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, दूनेम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नेम 18। फिर ये अब हमारा ये 2 से नहीं होगा तो ये हमारा किससे होगा। ठीक है, ये आप बता सकते हैं किससे होगा, तो ये हमारा 3 से हो सकता है। किससे हो सकता है, 3 से आराम से हो सकता है। ठीक है, तो 3 से कर लेंगे हम। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, ये भी हमारा 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये भी हमारा 3 से चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये भी हमारा 3 से चला जाएगा। 3 नेम 27, ये भी हमारा 3 से चला जाएगा। 3 तिया 9 और 3 तो 3 से चला ही जाएगा, 3 एकम 3। इस तरीके से ये जो है हमारे आ गए हैं। ये हमारी एक टिकड़ी, ये हमारी दूसरी टिकड़ी, ये हमारी तीसरी टिकड़ी और ये हमारी चौथी टुकड़ी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 46,656 ये जो है लिखेंगे। इसके जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो इस क्यूब रूट में लिखे जाएंगे, इस घनमूल में लिखे जाएंगे। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और ये नीचे लिख लेंगे बाकी के 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हमारी पहली टिकड़ी, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, सारी टिकड़ियाँ जो हैं वो हमने शो कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम टिकड़ियों में से एक एक ले लेंगे। सबसे पहले 2 है, फिर हमारा 2 है, फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 3 है। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36। मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसका घनमूल जो है वो हमारा क्या आएगा, 36। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कराते हैं। तो अगला पार्ट जो है वो है हमारा 9वां। ठीक है, तो 9वां जो है वो है हमारा 17, 56, 16। ठीक है, 17, 56 और 16। ठीक है, इसका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो यही हम लिख लेंगे, 17, 56, 16। ठीक है, अब ये हमारा 2 से तो चला ही जाएगा, तो कर काट लेते हैं 2 से। 2 अट्ठे 16, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हम क्या करेंगे, 2 सत्ते 14 करेंगे, फिर हमारा 1 बचा, 2 अट्ठे 16 करेंगे, फिर 1 उतारेंगे, जाएगा नहीं तो 0 लगा देंगे और 2 अट्ठे 16 कर देंगे। ठीक है, अब हम फिर 2 से कर देंगे, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नेम 18, 0 उतारा, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से कर देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नेम 18, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर हम इसको 2 से कर देंगे, 2 एकम 2, फिर 1 उतारा नहीं गया तो 0 लगा दिया, 2 नेम 18, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर हम इसको 2 से कर देंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, 10 हुआ। अब हम क्या करेंगे भाई, 2 चक्कू 8 करेंगे, 1 बच जाएगा, 2 नेम 2 अट्ठे 16 करेंगे। ठीक है, कोई आया है, सॉरी, घर में पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा बहुत शोर तो होता ही है, तो एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है, कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं तो कहते हैं मैम हम आप पढ़ाइए, हम सब मैनेज कर लेंगे, और कुछ खड़ूस तो होते ही हैं, उल्टे सीधे कमेंट कर ही देते हैं। कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8।
ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर हम किससे करेंगे, 2 से ही कर लेते हैं। 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर हम 2 से कर लेंगे, ठीक है। 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6। फिर हम किससे ले जाएंगे, 7 से ले जा सकते हैं, ठीक है। 7 चौक 28 और 7 नेम 63, ठीक है। फिर हम 7 से कर लेंगे, 7 सत्ते 49। फिर हम इसको 7 से ही कर लेंगे, 7 एकम 7। मतलब ये जो है हमारा लासा निकल के आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टिकड़ी जो है वो बना लेते हैं। ये बनी, ये बनी, ये बनी और ये बनी, ठीक है। ये हमारी टिकड़ियाँ बनी हैं, तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या था, 1,75,616, ठीक है, ये है। अब इसके जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड निकाल के आए हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे 2। फिर गुणे में क्या लिखा जाएगा हमारा, फिर क्या है, 2 3 बार है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ये हमारी टिकड़ी, ये हमारी टिकड़ी। तो ये घनमूल का निशान तब हटेगा जब हम इनमें से एक एक लेंगे। 2 लिया, 2 लिया, 2 लिया और 7 लिया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 56 जो है वो आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो इतनी लंबी चौड़ी डिजिट जो है हमारी संख्या जो है, इसका आंसर क्या आएगा, 56 आएगा। इसका घनमूल 56 आएगा, ठीक है। तो लास्ट पार्ट बचा है, तो जल्दी से उतार लीजिए, वो भी करा देते हैं। तो लास्ट पार्ट है हमारा 10वां, ठीक है। 10वां पार्ट जो है वो है हमारा 91,125, ठीक है। इसका हमें घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, 91,125 का हम क्या निकाल देंगे, लासा निकाल देंगे, ठीक है। लास्ट में 5 लिखा हुआ है ना, तो ये 5 से ही जाएगा, तो 5 से कर लेते हैं, ठीक है। चला तो 3 से भी जाएगा, और 5 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से करेंगे, तो 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया, और 1 बच गया, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 25। फिर 5 से कर लेंगे, 5 तियाँ 15, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 2 बच गया, 5 चौको 20, 2 बच गया, 5 25, ठीक है। फिर 5 से कर लेंगे, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नेम 45। अब ये हम इसको 3 से काट लेते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9, ठीक है। फिर 3 से कर लेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर हम 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे, 3 नेम 27। फिर 3 से करेंगे, 3 तियाँ 9। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आया है। ये हमारा एक टिकड़ी, ये हमारी टिकड़ी, ये हमारी टिकड़ी। तो इस चीज़ को हम अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। क्या है हमारा, 91,125, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को लिख लेंगे जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये 5 की टिकड़ी, ये 3 की टिकड़ी और ये 3 की टिकड़ी, ठीक है। दिख रहा है ना आपको सब? अगर ये नहीं आपको दिख रहा है तो मैं नीचे लिखे दे रही हूँ, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये वर्ग घनमूल का निशान हमारा हटेगा, तो 1 1 हमें सबसे मिलेगा, ठीक है। 5 तियाँ 15 तियाँ 45, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। घनमूल हमारा क्या आया है, 45, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको भी खुशखबरी देनी है, 7th वालों को तो मैंने खुशखबरी दे दी है। वो खुशखबरी भाई ये है, जल्दी हमारा इसी चैनल के नाम से ऐप लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन ऐप जल्दी तभी लॉन्च हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे। जितना टाइम आप लगाएंगे उतना टाइम ऐप आने में लगेगा, ठीक है। देखो ऐप में क्या क्या होगा,
आपकी एनसीईआरटी की सारी जो भी बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट की सारी बुक्स होंगी, ठीक है। उनकी पीडीएफ मिलेगी, उनका सलूशन मिलेगा और सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा ना आपको, ठीक है। तो वो वीडियोस जो हैं आपको उस ऐप में प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो हमारे इस चैनल पे चले जाइएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।